Hello everyone, welcome back to Stories by Shayan. It is always so good to see you guys back. In case you wonder, मैं आज अपने रूम में काम क्यों कर रही हूँ इज बिकॉज आज मेरे काम को ज़रूरत नहीं है दैट आई नीड टू सिट आउटसाइड माई स्टूडियो एंड फिल्म जिसमें बहुत सारा मटेरियल जाएगा दैट आई हैव टू थ्रो इट ऑफ एंड देन बहुत सारा मिस क्रिएट होगा. इट इज़ नथिंग लाइक दैट टुडे. सो आई एम कंफर्टेबली सिटिंग इन अ रूम विद अ हॉट वाटर बॉटल इनसाइड एंड वर्किंग ऑन अ हू पार्ट. हमारे ये हू पार्ट बहुत टाइम से पेंडिंग हुए हैं. क्लाइंट एटलीस्ट 2 से 3 बार पूछ भी चुके हैं फिर इट्स रेडी. सो आई जस्ट वेंट ऑनेस्ट विद देम कि दीज थिंग्स टेक टाइम बिकॉज इनके 3 प्रोडक्ट्स थी ना. हैंड कास्टिंग थी विच इज डन, इट इज फ्रेम्ड. resin art था वो भी complete है and now this final thing is left. Do you want to see? It is so interesting. See? Any guesses ये क्या है? These are bride's first footprints उनके घर में. Isn't this so amazing? Like कितना sweet gesture है जब एक bride आपके घर में आ रही है, आप उसके footprints को capture कर रहे हो. एंड जस्ट ऐसे ही कैप्चर करके नहीं रखा है, दे जस्ट वॉन्टेड टू प्रिजर्व इट. उनको इस पूरे फुटप्रिंट्स में एम्ब्रॉयडरी करवा के दे वॉन्ट टू फ्रेम इट. इज़न्ट दिस सो स्वीट? क्लोजली ना तो पहले तो मुझे यही नहीं समझ आया कि फ्रंट एंड बैक कौन सी है. लाइक दे बोथ लुक द सेम. देन आई अज्यूम्ड, ऑफ कोर्स आई नो कि पहले राइट पैर ही रखा होगा, पहले ये आया होगा देन दिस. एंड हम लोग सिर्फ ये 2 पैर फ्रेम करेंगे बिकॉज इट हैज़ 1 2 एंड द थर्ड फुटप्रिंट इज़ हियर. एंड देन आगे जाते जाते बहुत ही लाइट हो गया था एंड द फोर्थ वन इज़ ऑल्सो हियर. बट हम लोग बस ये 2 वालों को ही फ्रेम करेंगे. आई एम ऑलवेज वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू वर्क. वीडियोस तो चलो मस्ती मस्ती में शिफ्ट हो जाती हैं. दिस इज़ द फाइनल फ्रेम. इतना बड़ा फ्रेम बनेगा यहाँ से लेके एंड देन नीचे यहाँ तक. नाउ आई विल स्टार्ट ड्राइंग ऑन इट. अभी आएगा घर की लक्ष्मी. ये जगह थोड़ी ज़्यादा क्लीन थी तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज़ यहाँ पे थोड़े थोड़े से ये स्टेन्स हैं. तो मैं कुछ फ्लावर्स ड्रॉ कर दूँगी इन पर. यहाँ पे फ्लावर्स ड्रॉ कर देंगे बट ये जो क्लीन साइड है हम लोग यहाँ पे घर की लक्ष्मी लिखेंगे. मेनी पीपल अज्यूम दैट आई एम नॉट इनटू जॉब्स या मैं क्यों नहीं करती. आई डिड. सम थिंग्स आर इन योर ब्लड. मेरे से नहीं हुई. आई मीन मैंने करी. आई डिडंट लाइक इट. मुझे वो जॉब्स वाला कल्चर अच्छा नहीं लगा. ऑल्सो आई स्ट्रांगली बिलीव हम लोग कंफर्टेबल होने के लिए कमाते हैं. अब आप कंफर्टेबल होके कमाओगे आप ज़्यादा कमा पाओगे. एंड दिस इज़ व्हाट आई फील बिकॉज आई एम एन MBA इन HR. लाइक मैं बॉम्बे भी थी. आई लेफ्ट माई ऑफिस. आई एम नॉट इन टू द जॉब कल्चर. आई डोंट लाइक समबडी स्पाइंग ओवर माई हेड कि ये किया है वो किया है कैसे नहीं. But yes, one thing I am very sure about कि I need my personal space and freedom to do stuff. And जब मैंने स्टोरीज पर शायद स्टार्ट करा है, this is what I got. This is my area. This is my area. मैं जो चाहूँ यहाँ पे कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के साथ. और जितना मैं ऑनेस्टली जॉब से अर्न करती थी मैं उसे डबल अमाउंट अभी अर्न कर रही हूँ बिकॉज आई एम हैप्पी विद वॉट आई डू. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ. आई एम एट पीस व्हेन आई एम डूइंग दिस. मुझे रात के 3 बज जाएँ, सुबह के 4 बज जाएँ. अब तो चलो मैं रात को नहीं काम करती बिकॉज आई एम टू टायर्ड. आई हैव अ बेबी 2 साल का है, थोड़ा सा लेट्स होता है. सो मैं इवनिंग में काम करती हूँ एज़ पर माई कंडीशंस. दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट राइट. हमारे लाइफ का मेन मकसद क्या है? टू अर्न, टू लिव योर लाइफ वेल. एंड आई वेरी सपोर्टिव इन लॉज. मेरे इन लॉज इतने अच्छे हैं मैं नहीं बता सकती. लाइक वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है. आई हैव अ वेरी वेल टू डू फैमिली. आई हैव लॉट्स ऑफ हाउस हेल्प. इफ़ आई कैन डू समथिंग ऑन माई ओन एट द कम्फर्ट ऑफ माई हाउस, वाई नॉट. हम लोग कंफर्टेबल होने के लिए कमाते हैं ना. कंफर्टेबल हो के कमा लो. इफ़ यू हैव द प्रिविलेज ऑफ डूइंग सो, बी हम्बल. सब लोग बहुत मेहनत करते हैं. जो जॉब्स करते हैं, जो घर भी संभालते हैं, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है. आई डोंट नो आप अपना बच्चा, अपना काम, अपना घर सिंगल हैंडेडली कैसे संभालते हो. हमारे इन लॉज हैं, हमारे पास इतनी हाउस हेल्प है. अगर मैं काम ना भी करूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है राइट. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई हैप्पीनेस. मुझे खुशी मिलती है ये करके. दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड ऑन माई ओन एंड आई एम गोइंग टू एक्सपैंड इट. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. बट जो अकेले करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस. आई डोंट नो आप कैसे करते हो. सेंडिंग मोर पावर टू यू. हम्बल रहा करो. अच्छा लगता है. कोई आपको मिलता है तो उसे अच्छे से ट्रीट किया करो, अच्छे से ग्रीट किया करो. लोग खुश हो जाते हैं. छोटी छोटी चीज़ें हैं. सिंपल लाइफ जीना अच्छा होता है.
आई ऑलवेज बिन इनटू अ क्रिएटिव फील्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता था आर्ट, आई यूज्ड टू लव इट। देन आई वाज गुड एट स्टडीज ऑल्सो, देन आई वेंट टू NIT, HR करा, बॉम्बे गई, बैंक में जॉब करी। आई वॉज इनटू इंश्योरेंस बेसिकली, एंड इंश्योरेंस पीपल अर्न अ लॉट, बट नो, जॉब्स आर नॉट मेड फॉर मी। एज जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। दिस इज़ वॉट आई फील। आई वॉन्टेड टू बी अ ज्वेलरी डिज़ाइनर एट फर्स्ट प्लेस। कुछ है वो, आई स्टिल हैव दोज फर्स्ट डिज़ाइन जो मैंने एक डिज़ाइनर से मीटिंग के लिए फ़ाइनल करे थे, अभी भी मेरी अलमीरा में है। कभी हिम्मत हुई तो उन्हें भी निकाल के फ्री करना है। कुछ सपने कभी कभी अलमारी में रह जाता है बट वो भी ज़रूरी था, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, डिग्री लेना इंपॉर्टेंट है। आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मेरा MBA किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि सीधा NIT से हुआ है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। सो या हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है। अब बैक इन द टाइम सोचती हूँ तो वो जो हुआ था अच्छा हुआ था। इट्स ओके, आई कुड नॉट गो बिकॉज कुछ गुस्सा था, कुछ रेलवे की स्ट्राइक्स हो गई थी हरियाणा में, कुछ बहुत दंगे हो गए थे तो सभी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, सो आई कुड नॉट गो। बट अभी भी वो डिज़ाइंस मेरे पास हैं, कभी हिम्मत हुई तो उन्हें निकाल के उन सपनों को भी छोड़ना है, उन्हें फ्री करना है। अभी तक मैंने दबा के रखे हुए हैं अलमारी में बट एज ऑफ नाउ प्रेजेंट स्टेट पूछो तो आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई डू। मुझे बहुत खुशी मिलती है क्राफ्ट में जाके, हैंड कास्टिंग्स करके, बुकेस बना के, नए नए लोगों से मिलकर। आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, काम करना। जिस चीज़ में अर्न करोगे ना, जिसमें खुशी मिलती है, उसको दुगना अच्छे से करने का मन करता है, एंड दिस इज़ व्हाट आई डू। ओके, कमिंग बैक टू दिस, इसको कंप्लीट करके थोड़ा बहुत और डिज़ाइन ऐड करके देन आई शो यू। ये ना अभी मैंने रफली करा था, अब इसको फिल करके थोड़ा और बोल्ड करेंगे, एम्ब्रॉयडरी करने में ईजी रहता है। Cut to, the room is changed, the settings is changed because my little boy has woken up from his afternoon nap and the momtrepreneur is on a hold and the mommy version is out. This is how every day I work. I mean, 2-4 घंटे निकल पाते हैं, then I have to see my baby also and everything else, and this is life, it is good. So I'll see you next. मैं बाकी का काम ऑफलाइन कर लूँगी, might do it at night अगर मुझे टाइम मिला तो, वरना कल करेंगे। Till then I'll see you and take care. Now all my time is for my baby. Bye and subscribe, okay?